अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं इकरा राफ़े हूँ। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इम्तियाज़ आए हुए थे। हम मंथली ग्रोसरी जो थी वो करनी थी, तो मैंने कहा अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। खैर हम लोग शायद रात को बहुत आए थे, तो काफ़ी चीज़ें हमें मिली नहीं थी, काफ़ी दालें नहीं मिली थी। अभी जो मीट आइटम है वो नहीं हमने लिया था, आटा नहीं लिया, नाफे का दूध नहीं मिला, इसके पैम्पर्स नहीं लिए थे। इस तरह ग्रोसरी हमारी यहाँ पे हो गई थी। बस दूध वाला जो है वो हमारा नहीं आया था, तो सुबह की चाय के लिए मैंने कहा जो टेट्रा पैक है वो ले लूँ। और इरहा को निकलते निकलते बस लॉलीपॉप्स नज़र आ गए थे। वो दोनों चीज़ें लेके तो बस हम लोग काउंटर की तरफ चले गए थे। राफी जो है वो वहीं पे पेमेंट करवा रहे थे। ये हम लोगों ने किया और बस जी सिल्वर मैन को बाय बाय करते हुए हम लोग घर पहुँच गए। घर आके सबसे पहले मैंने अब्दुल नाफे को सुलाया और मुझे था कि जो फ्रोज़न आइटम्स में सीख कबाब या कोफ्ते और नगेट्स वगैरह जो कुछ भी लेती हूँ, तो चलो पहले वो फ्रीज़ कर ले, और जो मेडिसिन ली हैं उनको मैं संभाल लूँ, बाकी मैं सुबह कर लूँगी। फिर क्योंकि अब्दुल नाफे तो सो गया था और कुछ खाने के लिए हमने ऑर्डर किया हुआ था, वो आने में भी टाइम था, तो मैंने कहा चलें जब तक वो आता है तो ग्रॉसरी ही संभाल लेती हूँ। वो किया। उसके बाद फिर सबसे पहले मैंने कहा ये चीज़ें जो हैं ये ठिकाने लगाऊं, वरना बस ये चीज़ें शुरू हो जाएं तो फिर बच्चे यही खाते रहते हैं। इरहा को तो खैर अब बढ़िया पता है नाश्ते के बाद खाना है। अब्दुल नाफे जो है वो फिर बहुत तंग करते हैं। देख लिया बस, मैं बस इसे भी नहीं थी। चले रखें। मैंने जो लगा था तुम उसका है। तो जी अपने लिए मैंने ड्रॉप डी लिया था, और राफे ने जो अपना टेस्ट करवाया था उसमें भी विटामिन डी डेफिशिएंसी थी, तो उनके लिए भी डॉक्टर ने जो रिकमेंड की थी मेडिसिन मंथली ले ली। मुझे बस कभी कमर में दर्द थी, पहले तकरीबन 1 माह हो गया था, और फिर बाजू कलाई जो होता है वहाँ पे दर्द हो रही थी, तो मैंने 2 पहले यूज़ कर लिए थे और एक मैंने का और करती हूँ, तो इससे अब ठीक था। दालें जो थी वो फिर मैं अपनी फ्रिज में ही रखती हूँ। क्यों रखती हूँ ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ क्या इसका फ़ायदा है। मिली ही नहीं थी वैसे तो, कुछ पहले भी पड़ी हुई थी, फिर मैंने फ़िलहाल 2 ही ले ली। ये जी किचन में ही कैबिनेट है जहाँ पे मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ, पर जो भी ये जो नज़र आ रहा है एरिया ये सारा जो है मैं फ्रिज की चीज़ें हैं जो भी यहाँ रखी हुई हैं। नाफे कभी मेडिसिन गिरा देता था, तोड़ देता था, पर फ़िलहाल यहाँ पे रख ली। अब आगे देखिए फ्रिज में रखनी पड़ेगी क्या करते हैं। ये पहनियाँ नाश्ते के लिए इरहा लेती है, सवैयाँ चावल जो इस तरह की चीज़ें थी ये मैंने रखी हैं। अभी पहले भी पड़ी हुई थी, पहले मैंने वो निकाली और उनको जो है ताकि वो पहले यूज़ हो जाएं वो बस मैंने रिफ़िल की जार में। और जो न्यू ली थी वो मैंने रख दी इस तरह से, और पुराने वाली जो हैं वो मैंने फ़िल कर ली। चीनी भी इसी तरह से 5 किलो हमने लेते हैं, तो वो भी कुछ पहले पड़ी हुई थी वो मैंने निकाली और उसको जो है जार में डाला, और जो न्यू थी वो फिर मैंने नीचे कैबिनेट में ही रख दी ताकि पुरानी चीज़ें पहले यूज़ हो जाए। ये वाली जो हैं तो चल जाएंगी आगे। ब्रश ये वाला किसका है? मेरा। आपका? हाँ। नाफे का कहाँ है? ये है जी अब्दुल नाफे का। अब्दुल नाफे का फीडे कहाँ है? वो पता नहीं, बट ये तो दिखाए। ये आपने अपने लिए ली थी या नाफे के लिए? मैं दोनों के लिए। टूथपेस्ट? हाँ ये भी दोनों, ये दोनों मेरी, ये दोनों मेरी और नाफे की। अगर आप चाहें और बाबा चाहे तो कर ले, और ये भी आप लोग यूज़ कर ले। जी हम लोग कर लें। हाँ। अच्छा। फिर जी जो ये चीज़ें आती हैं शैम्पू, सर्फ, हार्पिक और सॉफ्टलिन वगैरह वो सारा कुछ अभी था। टूथपेस्ट, सोप, तो फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं वॉशरूम का जो कैबिनेट है यहीं पे स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि वो किचन वो कैबिनेट में इतनी जगह नहीं। आपको मैंने बताया था जो फ्रिज की भी बस सारा सामान जो है वो यहीं पड़ा हुआ है। और आप अपना करने लगे हैं तो ब्रश? इरहा और नाफे का ये ब्रश लिया था, बहुत ही क्यूट मिनी ब्रश था ये। फिर जी केचप्स जो हैं हम एक भी नहीं ले रहे थे कि बच्चों को काफ़ी रहने देते हैं, वो खैर से 2-2 केचप्स आ गए। फिर ऑयल, घी और पत्ती वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें क्योंकि भी जार में सारे पड़ी हुई थी, तो एक्स्ट्रा स्टॉक फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। ये अब्दुल नाफे का फीडर लिया था, सेम ऐसा ही फीडर इसका पहले था, फिर यही वाला अभी ले लिया कि ये यूज़ हो जाए। जो न्यू लिया था वो तो उसने उसमें पिया ही नहीं। साथ इसका फीडिंग मग लिया कि आगे गर्मियाँ आनी है तो चलो यूज़ हो जाएगा ये भी अच्छे से।
और ये एक्स्ट्रा निपल्स लिए, ये भी मैं साथ ही लेके रख लेती हूँ, तब ज़रूरत पड़े तो पास हो। ये वाला जिसका फीडर लिया था, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, जो इसने यूज़ ही नहीं किया। बाकी ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, हल्दी और मिर्च ली थी, पास्ता और जो कुछ नूडल्स टैंक इस तरह की चीज़ें थी, इनको बस फिर मैंने जगह पे रखा। और बाकी ये जो है मैदा और हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह जो है वो मैं फ्रिज में रखती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि वो मैं फ्रिज में क्यों रखती हूँ। क्योंकि खाना जो है हमारा अक्सर बाहर से आ जाता है, तो दालें जो हैं, या कोई बाज़ दफ़ा ऐसा होता है एक दाल पड़ी हुई है तो न्यू फिर आ जाती है, तो वो काफ़ी देर तक चलती है, तो बाहर पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है, स्पेशली बरसात के मौसम में। पर फ्रिज में अगर वो 1 साल भी पड़ी रहें तो कभी उसमें कीड़ा नहीं पड़ता, इसलिए मैं ऐसी सारी चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ। तो आज तक कभी मेरी दाल में किसी भी चीज़ में कभी आता कीड़ा जो है वो पड़ा ही नहीं है। फिर जी नीमको जो है वो जार में डाली ताकि वो फ्रेश रहे, और जो हमने ऑर्डर किया था वो भी बस आने वाला था। इरहा ने टेबल सेट किया। और ये एक बेडशीट है जो हमने नेक्स्ट डे जाना था, B17 टेक्सला के पास है, तो न्यू घर की मुबारकी के लिए ये ली। पर इसके साथ क्या हुआ ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। ये जी हमारा ऑर्डर आ गया था, पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था डोमिनोज़ का। तो हमने इसके जो है सारे फ्लेवर ट्राई किए हैं, पर जो क्रीमी तिक्का है ना, उसका तो मैं कहती हूँ जवाब नहीं। अगर आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता और बहुत ही मज़े का होता है। हम हमेशा जो है यही ऑर्डर करते हैं। ये जी बेडशीट मैंने ली कि चलो पिंक पिंक सी है, तो चलो मैंने कहा उनकी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं, किसी के रूम में भी बिछाएगी। पर जब ये सुबह ओपन की तो इसमें जी ये 4 कलर निकल आए, और वो जो एंड पे येलो था वो सबसे ज़्यादा था और बहुत ही आंखों को पड़ने वाला जर्दा था। फिर खैर हमने चेंज तो नहीं करवाया, ऐसे ही फिर हमने दे दिया उन्हें। तो जी यहीं अपना व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।